जर्मनी में की गई पढ़ाई को एक सफल करियर में बदलना है, तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई से लेकर काम तक के सफर का एक बिल्कुल साफ रोड मैप तैयार करेंगे। चलिए एक बहुत ही जबरदस्त आंकड़े से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, जर्मनी में हर साल करीब करीब 1,49,000, जी हाँ 1,49,000 हाई पेइंग आईटी नौकरियां खाली रह जाती हैं। ये नंबर दिखाता है कि जर्मन इकोनॉमी में स्किल्ड ग्रेजुएट्स के लिए कितने बड़े मौके इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। जर्मनी में मिली डिग्री को एक लॉन्ग टर्म सफल करियर में कैसे बदला जाए। बस यही है हमारा आज का रोड मैप, जो हर कदम पर गाइड करेगा। और हाँ, ये सारी जानकारी कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। ये जर्मन एकेडमिक एक्सचेंज सर्विस यानी DADA और इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के गाइडेंस पर आधारित है। मतलब एकदम पक्की और भरोसेमंद बात। तो इस सफर के 5 अहम पड़ाव होंगे। पहले समझेंगे कि जर्मनी इतना खास क्यों है। फिर देखेंगे कि पढ़ाई के साथ साथ काम करने के क्या नियम हैं। इसके बाद पढ़ाई के बाद कौन कौन से वीज़ा ऑप्शन है। फिर जर्मनी में नौकरी कैसे ढूंढनी है। और आखिर में वीज़ा से परमानेंट रेजिडेंसी तक का सफ़र कैसे तय करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, जर्मनी में पढ़ाई, काम और बसना। आखिर क्यों है जर्मनी स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की पहली पसंद? अब ये आंकड़े देखिए, ये खुद एक कहानी बयां करते हैं। जर्मनी में 428 हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं और सबसे बड़ी बात, ज़्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में कोई ट्यूशन फीस ही नहीं है। आज की तारीख में यहाँ लगभग 4,70,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं और ये गिनती बढ़ती ही जा रही है। और ये देखिए, लगभग 70% स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद वहीं रहकर काम करना चाहते हैं। जाहिर है, कुछ तो बात है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर। पढ़ाई के दौरान पार्ट टाइम काम करना, ये किसी भी स्टूडेंट की प्रोफेशनल लाइफ का कह सकते हैं पहला कदम होता है। और यहाँ एक नियम सबसे ज़रूरी है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखना है, 20 घंटे का नियम। ये नॉन EU स्टूडेंट्स के लिए जो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, एक तरह से बाइबल है। इस टेबल से ये और भी साफ हो जाएगा। देखिए, जब सेमेस्टर चल रहा हो तो हफ्ते में 20 घंटे तक काम कर सकते हैं। सेमेस्टर ब्रेक में पूरी छूट है, फुल टाइम काम कीजिए। पूरे साल का हिसाब देखें तो 140 पूरे दिन या फिर 280 आधे दिन। और एक बहुत बड़ी राहत की बात यह है कि अगर कोई इंटर्नशिप आपके कोर्स का हिस्सा है तो वो इस लिमिट में नहीं गिनी जाएगी। अच्छा, काम शुरू करने से पहले कुछ कागजी कार्रवाई भी जरूरी है। एक जर्मन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए होगा, एक जर्मन बैंक अकाउंट और एक सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिसे वहां सोशियलversicherungsnummer कहते हैं। और हाँ, जनवरी 2025 से मिनिमम वेज भी बढ़कर 12.82 यूरोस प्रति घंटा हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स के लिए वाकई एक अच्छी खबर है। चलिए, अब आते हैं इस पूरे सफर के सबसे अहम हिस्से पर। पढ़ाई पूरी होने के बाद कौन कौन से वीज़ा ऑप्शंस हैं। यही वो पुल है जो स्टूडेंट लाइफ से एक फुल टाइम करियर तक ले जाएगा। तो मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला, 18 महीने का परमिट। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने जर्मनी की ही किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। इसमें नौकरी ढूंढते हुए कोई भी काम कर सकते हैं। दूसरा है 6 महीने का जॉब सीकर वीज़ा। ये उनके लिए है जो किसी और देश की यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं, लेकिन इसमें रेगुलर काम नहीं कर सकते। और तीसरा, एक नया ऑप्शन है अपॉर्चुनिटी कार्ड। ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है और इसमें पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त होती है। अब जो सबसे कॉमन वीज़ा है, 18 महीने वाला परमिट, उसके लिए ये दिखाना होता है कि अपना खर्च चलाने के लिए पैसे हैं। और ये रकम है करीब करीब 1,091 यूरो हर महीने। ये नंबर याद रखना बहुत ज़रूरी है। वहीं अगर 6 महीने वाले जॉब सीकर वीज़ा की बात करें तो उसके लिए हर महीने 947 यूरो का फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना पड़ता है। इससे एक आइडिया लग जाता है कि इस दौरान कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये अपॉर्चुनिटी कार्ड या शांसन कार्ड जर्मनी का एक नया दाव है दुनिया भर से टैलेंट को खींचने का। ये एक पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम है, मतलब क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, उम्र और लैंग्वेज स्किल्स के आधार पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर 6 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं तो बात बन सकती है। तो वीज़ा के नियम तो समझ लिए। अब वीज़ा मिलने के बाद असली काम शुरू होता है, नौकरी ढूंढना। तो चलिए अब इसी पर फोकस करते हैं। यहाँ एक बहुत ही सिंपल 3 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। नंबर 1, नेटवर्किंग। यूनिवर्सिटी के करियर फेयर और लिंक्डइन का पूरा फायदा उठाएं। नंबर 2, जर्मन स्टाइल CV।
अपना रेज्यूमे वहाँ के हिसाब से बनाएं जिसमें स्किल्स पर फोकस हो। और नंबर 3, सही जगह निशाना लगाएं, मतलब उन सेक्टर्स पर ध्यान दें जहां नौकरियों की भरमार है। तो नौकरियां हैं कहाँ? ये स्लाइड वही बता रही है। टेक्नोलॉजी और आईटी में तो है ही, साथ में इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी और फाइनेंस में भी स्किल्ड लोगों की बहुत डिमांड है। इन पर फोकस करने से कामयाबी जल्दी मिल सकती है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर की आखिरी पड़ाव पर। कैसे एक टेम्पररी वीजा से लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी तक पहुंचा जाए और जर्मनी में अपनी जड़ें जमाई जाएं। यहाँ भी 2 मेन रास्ते हैं। एक है नॉर्मल वर्क परमिट, जो किसी भी क्वालिफाइड जॉब के लिए मिल जाता है, और दूसरा है ज्यादा प्रेस्टीजियस EU ब्लू कार्ड। ये खास तौर पर हाई स्किल प्रोफेशनल्स के लिए है जिनकी सैलरी अच्छी हो, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे परमानेंट रेजिडेंसी का रास्ता काफी तेज हो जाता है। ये टाइमलाइन देखिए, इससे पूरा रास्ता एकदम साफ हो जाता है। ग्रेजुएशन, फिर जॉब ऑफर, फिर EU ब्लू कार्ड, और इसके बाद अगर B1 लेवल की जर्मन आती है तो सिर्फ 21 महीने में परमानेंट रेजिडेंसी मिल सकती है, और अगर जर्मन नहीं भी आती तो 33 महीने लगते हैं। ये दिखाता है कि वहाँ की भाषा सीखने का कितना बड़ा फायदा है। तो अब जब पूरा रोड मैप सामने है तो सवाल ये नहीं है कि जर्मनी में करियर बनाना मुमकिन है या नहीं। सवाल तो ये है कि वहाँ कौन सा शानदार करियर बनाया जाएगा। इस जानकारी के साथ संभावनाएं अनंत हैं।